अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम दो खबरों पे ही बात करेंगे। एक तो पीआईए के साथ अब क्या होने जा रहा है, पीआईए क्या अपना झंडा अपना वो बरकरार रख सकेगी। बिक गई है पीआईए जी, 135 अरब की बोली लग गई। और आरिफ हबीब ग्रुप कौन है ये आपको बताएंगे। आरिफ हबीब ग्रुप ने ख़रीदी है, किस ग्रुप ने पीआईए को ख़रीदा है, और आरिफ हबीब पीआईए के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं, फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा, ये आज आपको अंदर की बात बताऊँगा। मैं वहाँ मौजूद था जहाँ पर बोली लगी, उनसे मेरी बातचीत भी हुई है सारों से। दूसरी खबर जी के मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने जा रहे हैं, इनका क्या मुस्तकबिल होगा, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपको बताते रहें कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, पीआईए पाकिस्तान की प्रीमियर एयरलाइन जो कि गुज़श्ता 70 सालों से जो है वो दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा लेके जाती है। बड़ी दुनिया की बड़ी एयरलाइनों में से एक होती थी, जिसने एमिरेट्स को ट्रेनिंग दी, जिसने सऊदी एयरलाइन को ट्रेनिंग दी, जिसने बहुत सारी गल्फ़ की एयरलाइन स्टार्ट करवाई हैं। आखिर में इतने जवाल पजीर हो गई थी कि 35 अरब रुपए का सालाना नुकसान कराती थी। 825 अरब रुपए का अब तक का नुकसान करवा चुकी थी और वो सफ़ेद हाथी बन चुका था। 6400 इस वक्त उसके मुलाजमीन हैं, किसी दौर में 20,000 तक मुलाजमीन थे, और वो जो है वो काम हो नहीं रहा था। 18 जहाज़ सिर्फ हवा में उड़ने के काबिल थे, इसके बाकी सारे ग्राउंड हो चुके थे, कोई 20 के करीब जहाज़। तो अब जो है वो आज एक बहुत बड़ी हुकूमत को कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। गुज़श्ता 2 दहाइयों में 20 सालों में सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन हुई है, जो बड़ी कामयाबी है। और इसके पीछे आपको बताएं कि इस प्राइवेटाइजेशन के पीछे कहते हैं ना वर्दी है, यानी कि इस प्राइवेटाइजेशन की पूरी एफर्ट के पीछे एसआईएफसी बहुत ज़्यादा शिद्दत से मौजूद थी। और जो हमें मालूम है, फौजी फाउंडेशन जो है, फौजी फर्टिलाइज़र, वो भी इस बिड में शामिल इसीलिए थी शुरू में कि भाई कॉन्फिडेंस आए। तो ये सारे 3 बड़े कंसोर्शियम इसमें शामिल हुए, यानी बड़े ग्रुप पाकिस्तान में टब्बा ग्रुप जो लकी ग्रुप है, मोहम्मद अली टब्बा उसके सरबराह हैं, उनके साथ बाकी भी कुछ ग्रुप ऐड हुए थे। मेट्रो ग्रुप था उनके साथ, वो उन्होंने, और सीमेंट का भी एक ग्रुप था उनके साथ, कोहाट सीमेंट वो थे। उसके अलावा एयर ब्लू खुद आ रही थी, एयरलाइन थी, उनके भी मेरी बातचीत हुई है उनसे, उनके लोगों से भी। और फिर आरिफ हबीब ग्रुप था जिसने फाइनली जीता है। आरिफ हबीब के साथ AKD भी हैं, आरिफ हबीब के साथ फातिमा फर्टिलाइज़र ग्रुप भी है, लेक सिटी वाले भी हैं, एजाज गोहर साहब, वो भी इसमें मौजूद हैं। और ये लोग आखिर में जीत गए हैं। 135 अरब रुपए की बोली लगी है, यानी 135 अरब रुपए, 75% स्टेक्स इनको मिल जाएंगे, 25% हुकूमत के पास हैं। तो टोटल पीआईए की वैल्यू लगी है 180 अरब, और 180 अरब टोटल वैल्यू लगी है। अगर ये और ख़रीदना चाहेंगे, जो 25% स्टेक ख़रीदेंगे, तो वो पूरे 25% हुकूमत को जाएंगे। लेकिन ये जो 135 अरब हैं, इसमें से सिर्फ 10 अरब हुकूमत को जाएंगे, बाकी सारे पैसे वापस पीआईए में इन्वेस्ट होंगे पीआईए के साथ, और इसको एक जदीद तरीन एयरलाइन बनाया जाएगा। लेकिन क्या पीआईए का ये झंडा और पीआईए का नाम बरकरार रहेगा? जो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानीज़ हैं वो पीआईए को देख के कि वो जहाज़ जा रहा है पीआईए का, उनको पाकिस्तान से मोहब्बत जागती थी, क्या वो बात बाकी रहेगी? तो मैं ये अच्छी खबर ये है कि ये बात बाकी रहेगी। मेरी आरिफ हबीब साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जी पीआईए का नाम इसमें कायम रहेगा और पीआईए को हम दुनिया की फिर जदीद तरीन एयरलाइन बनाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बिजनेसमैन जो होते हैं वो वाकई में, सेठ जो होते हैं वो अपनी कंपनियों को चला लेते हैं। कोई दुकान भी अगर कोई बंदा चलाता हो तो अपने दुकान पर काम करने वालों को कड़ी निगरानी में रखता है। जो निकम्मे होते हैं उनको निकाल देता है, जो काम वाले होते हैं उनसे काम लेता है, और वो दुकान चलती है। तो पीआईए भी एक दुकान थी जिसको हुकूमत चला रही थी। हुकूमत ने इसमें मुलाजमीन सियासी बुनियादों पर भर्ती की है, सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती हुए, बाकी दौरों में भी भर्ती होते रहे, और सियासी बुनियादों पर भर्ती होते थे। किसी कारकुन का, किसी MNA के रिश्तेदार, किसी पार्टी के वर्कर जो जाके काम नहीं करते थे कि भाई हम क्यों काम करें, हम तो फलाने MNA के वाकिफ़ हैं, हम मिनिस्टर साहब के वाकिफ़ हैं। तो बढ़ती गई ये लोग, और फिर चूँकि सरकार का कोई वाली वारिस नहीं होता, पूछने वाला कोई नहीं होता, जो पूछने वाला होता उसकी शिकायत लग जाती थी मिनिस्टर से। आप लगा के दिखाओ। अब जो सेठ होगा वो चलाएगा, जो नहीं काम करेगा उसको निकाल देगा, और जो काम करेगा उसको रखेगा। 6400 इस वक्त मुलाजमीन है। मुलाजमीन का क्या होगा ये मैंने पूछा आरिफ हबीब साहब से, और बाकी जो प्राइवेटाइजेशन के एडवाइज़र हैं मोहम्मद अली साहब से। वो कह रहे हैं जी मुलाजमीन जो है ना वो 1 साल तक तो उनको नहीं निकाल सकते। 6400 को 1 साल की तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद कंपनी उनका फैसला करेगी। पेंशन जो है वो उनकी गवर्नमेंट देती है, उनकी तनख्वाहें अब वो कंपनी देगी जो जिसने ख़रीदा है, यानी आरिफ हबीब। और अब वो ज़ाहिर है उनकी छांटी भी कर सकेंगे, जो काम नहीं करते उनको निकाल सकते हैं, और जो नहीं काम करते थे उनको काम करवा भी सकते हैं। ज़ाहिर है जब उनको ऊपर ये तलवार लटक रही होगी कि काम करो वरना निकाल दिए जाएंगे, तो फिर तो उनको करना पड़ेगा। फिर जनाब उनकी एयर होस्टेस फ्लीट जो है, एयर क्रू, वो बदलेगा, उनका रवैया बदलेगा। पीआईए जनाब दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन होती थी। इसने लंदन में 5 घंटे का एक रिकॉर्ड कायम किया था। 5 घंटे के करीब फ़्लाइट पाकिस्तान से, कराची से लंदन
ईंधन लेके जाके कायम किया वो आज तक कायम है। पाकिस्तान में शेवर मुर्गी जो शेवर इंडस्ट्री है पूरी, ये PIA लेके आई थी। PIA के पास बहुत बड़े बड़े एजाज़ात हैं, लेकिन ये PIA जो है वो अब एक ऐसी शिकार थी कि ज़राए के मुताबिक अगर ये 1-2 साल तक और ना बिकती तो IMF की तरफ से प्रेशर था कि इसको बंद कर दिया जाए, यानी ये PIA बिल्कुल बंद हो सकती थी, पाकिस्तान का नाम डूब सकता था। तो ये अच्छा हो गया कि एक प्राइवेट इदारे ने ख़रीद ली है, हुकूमत ने इसमें बड़ी मदद की है। कोई 825 अरब के जो इसके ऊपर कर्जे थे वो हुकूमत अपने ज़िम्मे ले लिए, तो अब जिसने ख़रीदी है उसको इतना नुकसान नहीं होगा। और ज़ाहिर है जो पैसे वो दे रहा है वो पैसे भी वापस इसी की एयरलाइन में लगेंगे 92%, तो उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है और चलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि चल पड़ेगी, ये बहुत अच्छी खबर होगी सबके लिए, चल पड़ेगी। पाकिस्तान की इंटरनेशनल कैरियर पूरी दुनिया में घूमेगी जाएगी और वो उसकी इज़्ज़त भी बनाएगी। उसके भी ऐसी, जिस तरह गल्फ़ की एयरलाइंस हम देखते हैं कि कितनी अच्छी होती हैं, आप एमिरेट्स को देखें, आप कतर एयरलाइन को देखें, सऊदी एयरलाइन को देखें, सब बेहतर हो चुकी हैं। अब हमारी भी एयरलाइन कम्पीट करेगी दुनिया में और अच्छे चलेगी, नाम यही रहेगा। ठीक है, किसी को भी प्रॉफिट आए, पहले किसको आता था। और हुकूमत को 35 अरब रुपए सालाना बचा करेंगे जो कि जाया करते थे। तो ये तकरीबन $500 बिलियन की एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सक्सेस है। मेरा ख्याल है हुकूमत की बहुत सक्सेस है। अब अगला प्लान क्या है इनका हुकूमत का कि जी पावर कंपनियों को प्राइवेटाइज़ किया जाए, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्राइवेटाइज़ किया जाए। ये इतना बड़ा बूस्ट मिल गया है कि इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इससे और लोगों को भी वो होगा। मैं आपको बताऊं वहाँ पे जो माहौल था, तालियां बज रही थी एक बिडिंग के। 13 राउंड हुए बिडिंग के। एक पहला उन्होंने बोली दी जी, जब तीनों पहले राउंड में बोलियां आई तो एयर ब्लू ने तो सिर्फ 26 अरब की बोली दी थी, 101 लकी ग्रुप ने दी थी 101 अरब, और इन्होंने 115 आरिफ हबीब ने दी थी। फिर जी लकी ग्रुप ने 30 मिनट के बाद वापस आया, उसने कहा जी हम बोली बढ़ाने को तैयार हैं। उन्होंने 115 से बढ़ा दी, 116 कर दी, फिर इन्होंने 117 की, उन्होंने 118 कर दी। फिर करते करते 13 राउंड के बाद 135 पे आके ये ख़त्म हुए। उन्होंने कहा जी आपको मुबारक हो, आप ले लें। अच्छा, खुशी का वो जो माहौल था वहाँ पर, मिनिस्टर खुश थे, बाकी लोग खुश थे। जनाब मोहसिन नकवी साहब पता नहीं कहाँ थे, कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को लेके जनाब वो पहुँचे, सबको गले मिल रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं कि जी आपने बहुत बड़ा काम कर दिया और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी सक्सेस है। मैं समझता हूँ SIFC बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी इसमें, उनका भी इसमें बड़ा किरदार था। तो बेसिकली कल मेरी मुफ्ता इस्माइल साहब से भी बात हो रही थी, तो उनका भी ये कहना था कि इसमें जो और इंस्टीट्यूशन यानी कि फ़ौज या रियासत वो दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए ये कामयाब हो रही है। इसमें ज़ाहिर है ये सारे बिजनेसमैन जिसने PIA ख़रीदी है उसको सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि उसको PIA मिल गई उसको चलाएगा, बल्कि वो स्टेट की नज़रों में भी मकबूल हो गया है। क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक मदद की है एक एलिंग इकॉनमी की, और ज़ाहिर है SIFC भी चाहती थी, स्टेट भी चाहती थी कि ये बिके, तो जिसने ख़रीदी है। इसीलिए इतने डेस्परेट लग रहे थे आरिफ हबीब साहब के 1 मिनट सोच नहीं रहे थे। उन्होंने कहा जी 126, उन्होंने कहा 127, उन्होंने कहा 128, उन्होंने कहा 130, इस तरह बढ़ा रहे थे। मतलब 1 मिनट भी सोच भी नहीं रहे थे और ये तहैया करके आए हुए थे कि भाई हमने आज लेनी ही लेनी है। कोई कह रहा था कि जी मेहमान है कराची के, और ये मेहमान जब ठान लें कोई चीज़, जब मिल जाए एक दूसरे के साथ तो वो और बात होती है, लेकिन जब एक ज़िद पे आ जाएं तो फिर वो अड़ी पे आते हैं। और पता लग रहा था कि आरिफ हबीब ग्रुप तय करके आया कि आज हर सूरत में लेनी है। अकील करीम डैडी भी आए हुए थे, उसके साथ एजाज़ गौहर साहब भी आए हुए थे, फैमिलीज़ भी आई हुई थी, तो पूरे तैयारी करके आए हुए थे। जबकि लकी ग्रुप के टब्बा साहब नहीं आए हुए थे, उनकी बाकी जो टीम थी वो वहाँ पर कर रही थी। बहरहाल जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, इसके असरात आने वाले दिनों में होंगे। हुकूमत के लिए बड़ा बूस्ट होगा कि जी ये एक सक्सेसफुली ये कामयाब कर दिया, इसके बाद मज़ीद कामयाबियाँ भी आना शुरू हो जाएंगी। तो ये पहली बड़ी इकॉनमी की सतह पर पाकिस्तान की हुकूमत की एक कामयाबी है। तो जी दूसरी खबर की तरफ आते हैं। ये खबर तो आपको पता लग गई है। दूसरी खबर ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो मुज़ाकरात किस तरह हो रहे हैं जी? आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हम PTI को मुज़ाकरात की दावत देते हैं और बाकायदा तौर पर करते हैं। उसके साथ ही PTI का जो वो ग्रुप है जिसमें शामिल इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, ये सारा जो ग्रुप है इसने फ़ौरन वेलकम किया। उसने कहा कि हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाते हैं। इस ग्रुप का मुतालबा है कि शाहमूद कुरैशी को रिहा किया जाए। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये मुज़ाकरात, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात भी करवाई जाए। लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं मेरे अंदाज़े के मुताबिक इसमें इमरान खान साहब की रिहाई का कोई इम्कान बहुत दूर तक नहीं है, बल्कि ये माइनस इमरान मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब के अलावा PTI को रिलीफ मिल सकता है। PTI को कहा जाएगा कि आप हुकूमत के साथ तावन करें, आप अपनी एक सियासत करें, मुस्बत सियासत करें, लेकिन खान साहब की रिहाई के हवाले से बात ना करें। और ख़ान साहब के हवाले से ये रिलीफ तो हो सकता है कि उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन टेम्परेचर को डाउन किया जाए, हालात को बेहतर किया जाए, और जो है वो
शाह महमूद कुरैशी की रिहाई जो है वो हम आने वाले दिनों में देख सकेंगे। बल्कि इनका मुतालबा है कि जो कोट लखपत जेल में रिहा हैं, डयाला में तो आपको पता है बुशरा बीबी इमरान खान है, लेकिन जो कोट लखपत जेल में हैं, जो इनके जाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, इन सबको रिहा किया जाए। तो ये एक मुतालबा उनकी तरफ से सामने आ रहा है, लेकिन ये माइनस इमरान मुज़ाकरात होंगे। ये मुज़ाकरात अगर कामयाब हो गए तो इसमें इसका मतलब होगा कि एक दूसरा ग्रुप जो है उसको किया जाएगा कि आप सामने आ जाएं और जो है वो जो ख़ास कर इमरान खान, चूँकि इमरान खान रियासत को भी कबूल नहीं है फ़िलहाल, तो इमरान खान साहब के हवाले से तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन बाकी माइनस इमरान जो है वो सब के लिए गुंजाइश मौजूद है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या PTI माइनस इमरान पर राज़ी होगी या नहीं होगी, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो माइनस इमरान की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहें आज का सच।